एपिसोड के शुरू में एबेल मैश को देखकर सरप्राइज होकर कहता है, अरे तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ रियान ही है जो इविल आई को सरपास कर सकता है। क्या तुम उससे ज्यादा पावरफुल हो? तभी मैश कुछ कहने जा ही रहा था पर वो अपना मुंह बंद कर लेता है। तभी एबेल अपना ज्ञान झाड़ने लगता है। इस दुनिया में कुछ भी इक्वल नहीं है। मैं चाहता हूँ इस दुनिया में सिर्फ पावरफुल लोग रहे और जो डिफेक्टिव जीन्स है मैं उन्हें खत्म कर देना चाहता हूँ। हम उन्हें दया दिखाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे शरीफी का फायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। वो अगर वीक है तो वीक है, हम उनका बर्डन क्यों लिए फिरते रहे? तभी मैश पूछता है, तो फिर जो मैजिक नहीं कर सकते उनका क्या? ये सुनते ही एबेल गुस्से से कहता है, उन्हें तो मर जाना चाहिए। उन्हें अलग करके कोई फायदा नहीं होगा। मैं ये पूरा ब्रोकन सिस्टम को ही ठीक करूंगा। जो उन्हें शेल्टर देता है उनको ही खत्म कर दूंगा। जो शेल्टर देता है। तभी वो अपने पॉप्स को याद करता है, कैसे उसके पॉप्स ने उसे पनाह दिया था, उससे बड़ा किया था। ये सब सुन के मैश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहुत ही गुस्से के साथ कहता है, तुम्हारे ये जो तरीका है ये मुझे पसंद नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी दोस्त बन सकते हैं। ये सुन के एबेल थोड़ा सा शॉक होता है, फिर कहता है, तुम नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी वो अपना पापेट से मैश पर हमला कर देता है। तभी लव भी वहाँ पे आता है। ये सब देख के वो खुद भी बहुत ज्यादा शॉक होती है। दूसरी तरफ मैश एक डॉल को तोड़ देता है पर उसमें से कुछ लिक्विड की तरह निकलता है। ये देख के एबेल कहता है, संभल के, ये सब में एसिड भरा हुआ है। अगर ये तुम्हारे ऊपर गिर गया तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मैश कहता है, समझ गया। तभी वो एक पपेट की सर को बॉल की तरह लेके सारे पपेट्स के ऊपर फेंकता है और हम देखते हैं एक के बाद एक सारे पपेट्स पिन बॉल की तरह गिर जाता है। ये देख के लाभ बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। सारे डॉल्स को हराने के बाद मैश उससे कहता है, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम भी तो एक डिफेक्टिव जीन्स ही हुई है ना। तुम्हें पता नहीं कब चुप रहना है। एबेल कहता है। फिर मैश लेमन के बारे में पूछता है पर एबेल कहता है, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, पर हाँ मैं उनसे मैजिक ले रहा हूँ। तुम्हारी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। एबेल कहता है, मैंने तुम्हें कहा था स्ट्रॉन्ग वीक के ऊपर रूल करता है और वो उनसे कुछ भी ले सकता है। ये हमारा राइट है। तभी वो अपने और बड़े बड़े और पावरफुल पपेट से मैश के ऊपर हमला करता है। वो बड़े बड़े पपेट्स एक के बाद एक मैश के ऊपर कूद पड़ता है। एबेल कहता है, तुम उन्हें हरा नहीं सकते, तुम अपने लिमिट तक पहुंच चुके हो। दूसरी तरफ लव भी कहती है, अब सब कुछ खत्म होता है। पर हम तभी दिखते हैं एक डॉल एबेल के पास से बहुत ही जोर से गुजर जाता है और पीछे दीवार पे जाके लग जाता है। फिर सेकेंड्स के अंदर एक के बाद एक सारे डॉल्स को मैश खत्म कर देता है। और फिर मैश एबेल की तरफ देख के बहुत ही गुस्से से कहता है, तो तुमने क्या कहा था, जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक से ले सकते हैं, तो फिर जब मैं जीत जाऊंगा तुम मुझे बताओगे कि लेमन कहाँ है। ये सुन के एबेल शॉक होता है। दूसरी तरफ लव सोचती है, मुझे लगता है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। मुझे शायद कहना चाहिए कि मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ। तभी हम देखते हैं कि मैश अपने चेहरे पर अपने ही हाथों से जोर से एक मुक्का मार देता है। कुछ समझने से पहले ही वो अपने ऊपर एक के बाद एक मुक्का मारते ही जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मैश की चारों तरफ उसकी पूरी बॉडी में स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं और एबेल अपने हाथों से उसे कंट्रोल कर रहा है। मैश कुछ समझ नहीं पा रहा है। वो खुद की यह हालत देख के बहुत ज्यादा शौक है। वो कहने भी लगता है, ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं फिन आता है। वो पपेट बन चुका था। मैश भी उसे देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। एबेल कहता है, मैंने इसे घायल देखा और मुझे लगा ये काम आ सकता है, इसलिए मैंने इसे पपेट बना दिया। और हाँ, ये अगर तुम्हारे दोस्त है तो तुम्हें अब चूज करना है कि तुम्हें इसे खत्म करना है कि नहीं। तभी हम देखते हैं फिन अपने एक्स के साथ मैश के ऊपर एक के बाद एक हमला करता है। मैश को लगता भी है पर वो कुछ नहीं कर रहा होता। वो चुपचाप सह रहा है। कुछ देर बाद फिन की पपेट उसको एक्स के साथ इतना ज्यादा मारता है कि उसका एक्स ही टूट जाता है। ये देख के मैश कहता है, पहले ये एक्स टूटा ना तो तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। हाँ, ये सुनते ही लव सोचने लगता है अब असली लड़ाई शुरू होने वाला है। मैश तभी अपना गोल्ड कॉइन निकाल के कहता है, तो तुम्हें ये गोल्ड कॉइन चाहिए ना, ये लो। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत जोर से एबेल की तरफ उस गोल्ड कॉइन को टॉस करता है। वो टॉस इतना पावरफुल था कि फिन के बॉडी में लगा हुआ सारा स्ट्रिंग्स को एक ही झटके में काट देता है। फिर हम देखते हैं फिन नॉर्मल होता है। वो कॉइन मैश के हाथ में वापस आ जाता है। फिर मैश कहता है, मुझे लगता है ये कॉइन भी मेरी तरह है। पर दूसरी तरफ एबेल को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो कहता भी है, माफ करना पर मैं अब बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा हूँ। और फिर देखते हैं कि वो फिर से अपने हाथों से मैश को कंट्रोल करने लगता है और उसे एक पपेट में बदलने लगता है। मैश कोशिश करता है कि वो उसकी चंगुल से छूटे। ये देख के एबेल कहता है,
स्ट्रगल करके कोई फायदा नहीं है। आखिरकार तुम भी दूसरों की तरह सिर्फ एक पपेट बन के रहोगे, सिर्फ एक पपेट। यह सुन के मैश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ते बढ़ते कहने लगता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, तुमने जो मेरे दोस्त के साथ किया। तभी हम देखते हैं कि एबेल की एक के बाद एक सारी उंगलियां टूटने लगती है और मैश भी बहुत तेजी से उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर फिर हम देखते हैं कि मैश का एक हाथ पपेट की तरह बन चुका था और देखते ही देखते वो पूरी तरह से पपेट बन जाता है। फिर जब वो एबेल के सामने आता है, एबेल कहता है, बन ही गए ना पपेट। जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मुझे नजर आता है एक क्लेवर रैबिट, पर एक पपेट तो पपेट ही होता है। तभी वो उसके पॉकेट में हाथ देते ही उसका क्रीम पफ निकाल आता है। वो क्रीम पफ को देख के शॉक होता है। तभी हम देखते हैं कि मैश उसे बहुत जोर से मुक्का मार देता है और कहता है, अभी मेरे क्रीम पफ पे आने वाला था, मैंने इसे अपने रोब में छुपा के रखा था। उसे फिर से इंसान बनते हुए देख के एबेल और लव बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। एबेल तो सोचने भी लगता है, आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो कुछ देर पहले ही पपेट था। कोई पपेट ऐसा कैसे कर सकता है? अगर मैं किसी को पपेट बनाता हूँ तो उसके दिमागी सेंसेस खत्म हो जाता है। क्या ये स्पाइनल रिफ्लेक्स है? दोस्तों, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्चुअली ऐसा है, मान लो कि आप गर्म चीज़ को खाते हो, आपका पैरों में कुछ चुभ जाता है, तब दिमाग का काम नहीं होता, मसल टिश्यू अपने आप काम करता है। ये सोचते ही एबेल मैश से पूछता है, क्या तुम्हारा क्रीम पफ तुम्हारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है? तुम मेरे लिए एक वर्दी ओपोनेंट साबित हुए, पर मैं अब और नहीं रोक सकता। मैं अपने सारे पपेट से पावर सोख सकता हूँ। के पास से जो पावर आएगा और मेरे ये अल्टीमेट स्पेल से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वो सारे पपेट से पावर एब्जॉर्ब करके उसका सेकेंड मैजिक द हर्म पपेट, जो कि बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा कि मैश उसके सामने सिर्फ एक चींटी की तरह था। एबेल उसे यूज करते करते कहता है, ये मेरा सेकंड मैजिक है, ये इतना पावरफुल है, तुम अगर इसके 100 मीटर के रेडियस में रहोगे तो तुम अपने आप पपेट में बदल जाओगे और तुम खुद को रोक भी नहीं सकते पपेट में बदलने से। दूसरी तरफ मैश को दिखाया जाता है। मैश का एक हाथ अब पपेट की तरह बन भी चुका था। एबेल कहने लगता है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहता हूँ तुम्हारे। तभी हम देखते हैं कि मैश उस डॉल की एक सर को पूरी तरह से उड़ा देता है और उसके एक हाथ को अपने हाथों में लेके कहता है, तो किस बारे में तुम मुझे थैंक यू कहने वाले थे? ये देख के एबेल की तो पूरी तरह से फट चुका था। वो बस समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ। दूसरी तरफ लव भी बहुत ज्यादा शॉक्ड है। एबेल सोचने लगता है, वो कैसे अभी तक ह्यूमन है? उसे तो पपेट बन जाना चाहिए था। ये जो मेरे स्ट्रिंग्स है, कोई भी मैजिक यूजर्स इसे तोड़ नहीं सकता। फिर वो लव से पूछता है, आखिर क्या हुआ था बताओ। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक साइड जब पपेट बनने ही वाला था, वो कंट्रोल खोने से पहले ही अपना दूसरे साइड से एक साइड की स्ट्रिंग्स को पकड़ के पूरी तरह से काट देता है। और ये सुन के एबेल कहता है, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। उन्हें ऐसे चौंकते हुए देख के मैश कहता है, तो लिटिल रैबिट पसीना क्यों छूट रहा है? ये सुन के एबेल हंसते हंसते कहता है, वेरी फनी। और हम तभी देखते हैं कि वो उस बड़े से डॉल से मैश के ऊपर एकदम से अटैक कर देता है, पर मैश सिर्फ एक ही मुक्के से उस डॉल को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। अपने आंखों के सामने अपने इतने पावरफुल मैजिक टूटते हुए देख के कुछ समझने से पहले ही उसके पीछे हम मैश को देखते हैं और मैश उसे पकड़ के कहने लगता है, इरेक्टर स्पाइन मैजिक हेल फॉल, और उसे पकड़ के वो उल्टा करके जमीन में पटक देता है। तभी हमें एबेल को दिखाया जाता है। एबेल सोचने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कभी मैं भी रैबिट बन सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एबेल हार जाता है। दोस्तों, बहुत दिल और जान से, बहुत मेहनत से इस एपिसोड को मैंने बनाया है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने के लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।